हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाईफाई एकेडमी पर। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में। डाइजेस्ट सिस्टम का इससे पहले हमने पढ़ा था स्टमक के बारे में, स्टमक के कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, उनके द्वारा डाइजेशन कैसे होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहला 3 तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती है। फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड, जिनका हमने पहले लेक्चर के अंदर बात की थी, और सेकंड होता है लीवर, एंड थर्ड इज पैंक्रियास। तो आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में कि एक्चुअली लीवर क्या होता है, लीवर में कौन कौन सी सेल्स होती है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, और कौन से एंजाइम्स का ये सिक्रेशन करती है। तो देखो, लीवर की सबसे पहले बात करें तो ओरिजिन जो होती है वो ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, मतलब मीजोडर्म से इसका ऑरिजिन होता है। फिर बात करते हैं हम वेट की। इसका जो वेट होता है वो होता है लगभग 1.5 kg। लीवर बोल दो, यकृत, जिगर, कलेजा, इसका वेट जो होता है वो होता है 1.5 kg, मतलब 1.5 किलोग्राम के आसपास। ओरिजिन कहाँ से होता है? मीजोडर्मल। अब इसकी बात करें कि ये जो होता है लीवर जो है वो दो तरह की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। जो लीवर जो होता है मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मतलब एंडोडर्म, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह की। तो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, और लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर, जो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है। इसके बाद करें इसकी पोजीशन जो होती है वो हमारी एक तरह से जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में, और डायाफ्राम के जस्ट नीचे की तरफ। तो देखिए, ये डायाफ्राम दिख रहा है ऊपर की तरफ, इस डायाफ्राम के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। अब बात करते हैं कि लीवर जो होता है उसके 2 लॉब होते हैं, लीवर के 2 लॉब। ये देखिए, ये वाला जो बड़ा लॉब दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं राइट लॉब ऑफ लीवर, राइट लॉब ऑफ लीवर। और ये वाला दिख रहा है ये होता है लेफ्ट लॉब। इट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि लॉब जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक राइट लॉब जो होता है वो टोटल लीवर का 5/6 पार्ट होता है, बड़ा पार्ट होता है। और सेकंड होता है लेफ्ट लॉब जो होता है वो 1/6 पार्ट होता है। ये राइट लॉब और ये लेफ्ट लॉब, दोनों लॉब के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। और डायाफ्राम से जुड़ी हुई दोनों लोब को एक स्ट्रक्चर क्या करती, दोनों को अलग करती, डिस्टिंक्ट रखती है। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। एक लिगामेंट के द्वारा दोनों लोब जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, उस लिगामेंट को बोलते हैं फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। अब देखिए, यहाँ पर कुछ डक्ट होती है जो दोनों लीवर के अंदर जाती है अलग अलग। यहाँ से ये वाली डक्ट जो दिख रही है ये इसको बोलेंगे हम राइट हिपेटिक डक्ट। क्यों? क्योंकि राइट लोब के अंदर जा रही है। और ये वाली जो डक्ट है इसको हम कहेंगे लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, क्योंकि लेफ्ट लोब के अंदर जा रही है। तो राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, राइट हिपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट दोनों कॉमन एक ही ट्यूब, एक ही डक्ट के अंदर ओपन होती है। इस डक्ट को हम बोलते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन हिपेटिक डक्ट। अब देखिए, ये जो कॉमन हिपेटिक डक्ट है ये नीचे की तरफ आएगी। यहाँ से एक डक्ट जो है वो किसके अंदर ओपन होगी? गॉल ब्लैडर के अंदर। और गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन क्या हो गया? बाइल जूस का क्या करना? स्टोरेज करना। केवल स्टोरेज काम होता है, बाइल जूस का सिंथेसिस का काम कौन करता है? लीवर करता है। तो देखिए, एक डक्ट जो गॉल ब्लैडर के अंदर आ रही है उस डक्ट को हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोला जाता है? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट के अंदर ओपन होती है, उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट। अब देखिए, जो कॉमन बाइल डक्ट है वो इसके ये डुडेनम वाला पार्ट हो गया, डुडेनम जेजुनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डुडेनम पार्ट है, ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये इसके पीछे से आ रही है और किस में ओपन होती है? ड्यूडेनम के अंदर। दोनों एक ही पोर के द्वारा, दोनों कौन? लीवर की कॉमन बाइल डक्ट एंड
मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाज ग्लैंड की मेन पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों कॉमन डक्ट के द्वारा किसके अंदर ओपन होती है? ड्यूडेनम पार्ट के अंदर। ड्यूडेनम पार्ट किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब देखिए, जहाँ पर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जो ऊपर से आ रहा है कॉमन बाइल डक्ट, इसके नीचे से, इस कॉमन बाइल डक्ट के ऊपर एक स्फिंक्टर होता है जो कि कॉमन इसमें खुलता है पैंक्रियाटिक डक्ट वाली में। इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। क्या बोला जाता है? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ध्यान रखना, कॉमन बाइल डक्ट का ऐसा स्फिंक्टर जो किसके अंदर खुल रहा है? मेन हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो है इसके अंदर खुल रहा है। इसको बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन और ये किसके साथ मिलता है? मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलता है। तो यहाँ पर ये जो डक्ट दिखाई दे रही है आपको, ये डक्ट दोनों तरह की होगी, जिसके अंदर एक तो क्या ओपन हो रही है? मेन पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही है, और एक कौन सी हो रही है? कॉमन बाइल डक्ट ओपन हो रही है। इस डक्ट को हम बोलते हैं हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे? हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट कौन सी हुई? जो कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों ओपन एक ही कॉमन डक्ट के अंदर होती है, उसको बोलते हैं हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट को हम एक और डक्ट नाम देते हैं इसका, डक्टस कोलेडोकस। ये भी पूछा गया एग्जाम के अंदर, डक्टस कोलेडोकस। किसको? कॉमन बाइल डक्ट को डक्टस कोलेडोकस भी बोला गया है। तो देखिए, अब हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो आगे किसके अंदर ओपन होती है? कॉमनली ड्यूडेनम के अंदर। और ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती है, वहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये जो स्फिंक्टर है, इस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोला जाता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? ये हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट के ऊपर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट होता है, जो कि एक तरह से रेगुलेट करता है हार्मोन्स का, एंजाइम्स का। और इसके आगे एक एम्फुला टाइप स्ट्रक्चर, एक स्वोलन स्ट्रक्चर होती है, जिसके द्वारा ये किसके अंदर? ड्यूडेनम के अंदर ओपन होता है। कौन? हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। इसको, इस एम्फुला को बोलते हैं हम हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्फुला। हिपेटिक का मतलब होता है लीवर। तो हिपेटिक का मतलब लीवर से जो आ रही है वो हिपेटिक होगी, और पैंक्रियाज से आ रही है वो पैंक्रियाटिक। तो इसलिए हम नाम दे देंगे हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, या हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बोल देंगे इसको। तो डक्ट मतलब कॉमनली होगी, जिसमें हिपेटिक का मतलब लीवर भी आके इसमें ओपन हो रहा है, और पैंक्रियाज में इसमें आके ओपन हो रही है, तो उसको बोल देंगे हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। और जो लीवर होता है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट वो होती है लोब्यूल। क्या बोलते हैं उसको? लोब्यूल। लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर के बारे में। लीवर की ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, उसके बारे में, उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है, कौन कौन सी, किस तरह से वो बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, और इसका मेन फंक्शन जो होता है वो लीवर का होता है बाइल जूस का सिक्रेशन करना, और गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन होता है बाइल जूस का स्टोरेज करना। तो अब हम बात करेंगे लीवर की ट्रांसफर सेक्शन के बारे में।